देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.5 को आज हम हल करने वाले हैं। आज हम प्रश्नावली 3.5 का आज हम चौथे प्रश्न का पहला सवाल हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला हल करेंगे। ये एक इबारती सवाल है और ये बहुत ही आसान सवाल है। सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास है, छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल। अगर आप कहीं बाहर सिटी में रहने के लिए जाते हो तो आप लोग को एक हॉस्टल लेना पड़ता है, आपका एक छात्रावास होता है। आपने एक छात्रावास पर आप गए तो छात्रावास में अगर आप वहाँ पर एडमिशन करवाते हो तो वहाँ पर पहले आपको एक निश्चित राशि जमा करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा। वो निश्चित अमाउंट आप लोग को मतलब एडवांस जमा करना पड़ता है। हम कई बार कोचिंग में भी ज्वाइनिंग लेते हैं तो हमको एडवांस फीस जमा करना पड़ता है, मतलब एक नियत फीस होती है। एक भाग मतलब नियत रुपये वहाँ पर आपको जमा करना पड़ता है। ठीक, आपने एडवांस फीस जमा कर दी, एक नियत राशि आपने जमा कर दी है। तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। आपने वहाँ पर पहले एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर दिए, उसके बाद आप वहाँ पर जितने दिन खाना खाओगे तो हर एक दिन का अलग चार्ज है। मतलब कि पहले वहाँ पर आपने फिक्स्ड अमाउंट जमा कर दिए, फिर हर दिन का आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने एक दिन खाना खाया तो आपको एक दिन का अलग से पैसा देना पड़ेगा। आपने 2 दिन खाना खाया तो आपको 2 दिन का अलग से पैसा देना पड़ेगा। आपने 3 दिन खाना खाया तो आपको 3 दिन का अलग से पैसा देना पड़ेगा। आपने 4 दिन खाना खाया तो आपको 4 दिन का अलग से पैसा देना पड़ेगा। मतलब कि आप जितने दिन भोजन करोगे वहाँ पर आपको उतने दिन का अलग से आपको रुपये वहाँ पर आपको पैसे देना पड़ेगा। अब एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी क्या है, ए है। एक विद्यार्थी ए 20 दिन, कितने दिन, 20 दिन भोजन करता है। एक विद्यार्थी ए ने कितने दिन खाना खाया, 20 दिन खाना खाया और 1000 रुपये छात्रावास के लिए दिया। उसने कितने रुपये जमा करा, 1000 रुपये दिया। मतलब वो उस 1000 रुपये में नियत राशि भी शामिल है और उसने जो 20 दिन तक खाना खाया उसका अमाउंट भी शामिल है। तो विद्यार्थी ए ने टोटल कुल मिलाकर के 1000 रुपये अदा किया। उसी प्रकार एक और विद्यार्थी बी है। विद्यार्थी बी ने 26 दिन खाना खाया। कितने दिन खाना खाया उसने, 26 दिन भोजन करता है और वो विद्यार्थी बी 1180 रुपये देता है। तो अब आप लोग को ये बताना है कि जो नियत राशि, जो फिक्स्ड राशि अपन हॉस्टल में जमा करेंगे वो कितने रुपए की है और प्रतिदिन का जो भोजन है, एक दिन का भोजन करने में हमको कितने रुपए लगता है। आपको यहाँ पर ये ज्ञात करके लेकर के आना है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो बच्चों गणित में ना जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके चलते हैं। यहाँ पर नियत व्यय पूछा तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना छात्रावास का नियत व्यय 100 रुपये है, इसको हम x मान लेंगे, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। छात्रावास का नियत व्यय को हम 100 रुपये मान लेंगे और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हम कितना मान लेंगे बच्चों, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हम y रुपये मान लेंगे। कितने रुपये मान लेंगे हम, y रुपये मान लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर इसके लिए हम हल डालेंगे और यहाँ पर हम हल डाल करके लिखेंगे नियत व्यय ज्ञात करना। तो माना नियत व्यय 100 रुपये है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना छात्रावास का नियत व्यय, माना छात्रावास का नियत व्यय 100 रुपये है। कितने रुपये है, 100 रुपये है। छात्रावास का जो फिक्स्ड अमाउंट है नियत व्यय 100 रुपये है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। यहाँ पर लिख लेंगे हम तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। सवाल ने कोई ज़रूरी नहीं बोला है कि आप कोई किस विधि से हल करना है। आपको मैंने तीनों विधि सिखा चुका हूँ, प्रतिस्थापन विधि भी सिखा चुका हूँ, विलोपन विधि भी सिखा चुका हूँ और बज्र गुणन विधि भी सिखा चुका हूँ। आपको जिस विधि से उचित लगे आप उस विधि से हल कर सकते हो। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न को जमाना सीखिए। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न यहाँ पर आप लोग को जमाते आना चाहिए। सवाल क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले जो विद्यार्थी ए है उसने 20 दिन खाना खाया और उसने 1000 रुपये जमा करा। सबसे पहले तो विद्यार्थी ए ने एडमिशन करवाने के जो नियत व्यय कितने रुपये दिया होगा, उसने 100 रुपये उसने दिया होगा। विद्यार्थी जो ए है आपका उसने एडमिशन करवाने का जो नियत व्यय है वो उसने 100 रुपये दिया होगा। फिर कितने दिन खाना खाया, विद्यार्थी ए ने 20 दिन खाना खाया। एक दिन खाना खाने का कितने रुपये लग रहा है, हमने माने कि एक दिन भोजन का मूल्य y रुपये है। एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। जब एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपये है तो उसने कितने दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन किया। एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपये है तो 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना होगा,
20 रुपये होगा। एक दिन के भोजन का मूल्य ₹20 है, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना होगा? 20 रुपये होगा। और टोटल नियत व्यय मिला करके और 20 दिन का भोजन का मूल्य मिला करके उसने टोटल कितने रुपए जमा करा? उसने टोटल 1000 रुपये जमा करा, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1000 रुपये। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिए बच्चों? इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। इसके बाद जो आपका दूसरा विद्यार्थी, आपका विद्यार्थी बी है, विद्यार्थी बी ने सबसे पहले कितने रुपए जमा करा बच्चों? विद्यार्थी बी ने भी 100 रुपये जमा किया, है ना। एडमिशन फीस सबको देना पड़ेगा, 100 रुपये जमा किया। अब एक दिन भोजन करने का मूल्य कितने रुपए है? ₹12। तो विद्यार्थी बी ने कितने दिन भोजन किया? विद्यार्थी बी ने 26 दिन भोजन किया। कितने दिन भोजन किया? जो विद्यार्थी बी है आपका, विद्यार्थी बी ने आपका टोटल 26 दिन भोजन किया। तो यहाँ पर हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? एक दिन के भोजन का मूल्य ₹12 है, तो 26 दिन के भोजन का मूल्य हो जाएगा आपका 26 रुपये। और टोटल उसने कितने रुपए दिया? टोटल बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1180 रुपये दिया। कितने रुपये दिया? 1180 रुपये उसने दिया विद्यार्थी बी ने। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिए? समीकरण 2 नाम दे दिए। ये समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। इन दोनों को आप किसी विधि से हल करके आंसर ला सकते हो। मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण 1 को लेंगे। किसको लेंगे? समीकरण 1 को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख देते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 आपका x धन 20y बराबर 1000। यहाँ पर हम लिख देंगे x धन 20y बराबर 1000। ये हमने समीकरण 1 को यहाँ पर हमने ये लिख दिए। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का हो गया आपका x, बराबर का हो गया बराबर 1000 का हो गया 1000, बराबर किस तरफ? 20y धन का है, इसका पक्षांतर करेंगे उस तरफ जाकर के 20y आपका ऋण का हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिए? इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिए। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया आपका 1000 माइनस 20y। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 आपका है x धन 26y बराबर 1180। यहाँ पर लिख देंगे हम x धन 26y बराबर 1180, x धन 26y बराबर 1180। ये समीकरण 2 है आपका। इस समीकरण 2 में यहाँ पर हम मान रख देंगे, है ना। इस समीकरण 2 में हम क्या रख देंगे? मान रख देंगे। तो देखिए x का मान कितना है बच्चों? x का मान है 1000 माइनस 20y। तो x का मान रख देंगे यहाँ पर हम कितना? x का मान रख देंगे, x का मान 1000 माइनस 20y। तो x का मान रख दिया मैंने 1000 माइनस 20y। धन का हो गया धन, 26y का हो गया 26y, बराबर का बराबर 1180 का होगा 1180। 1180 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका क्या? 1180 हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए आगे 1000 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 1000। अब देखिए 26y धन का है और 20y ऋण का है। जब एक संख्या धन वाली एक संख्या ऋण वाली तो घट जाता है। 26y में से 20y घटाएंगे तो आपका 6y बचेगा। कितना बचेगा? 6y बचेगा। 26 बड़ा क्या 20 बड़ा? 26 बड़ा। बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह लगाए तो उसके सामने भी यहाँ पर धन का चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद बराबर 1180 का हो जाएगा यहाँ पर आपका बराबर 1180। अब 6y का हो गया यहाँ पर आपका 6y, बराबर का बराबर 1180 का हो गया यहाँ पर आपको 1180। बराबर किस तरफ? 1000 धन का है, इसको उस तरफ ले आएंगे तो 1000 आपका ऋण का हो जाएगा। 6y का हो गया 6y, बराबर 1180 में से 1000 हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 180। कितना बचेगा? 180। y का हो गया y, बराबर का बराबर 180 का हो गया 180, बराबर किस तरफ? 6y के गुणे में, पक्षांतर कर देंगे 6 बटे में जाएगा, काट दो। 6 कम 6, 6 × 18, 6 शून्यम 0, y बराबर आ गया 30। y का मान कितना आ गया? 30 आ गया। मतलब y हमने क्या माने थे? y हमने माने थे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ₹y। मतलब एक दिन के भोजन करने का, एक दिन खाना खाने का आपको 30 रुपये का चार्ज लगेगा। अब हमको यहाँ पर नियत व्यय x का मान भी ज्ञात करना है, तो y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो भी आपका x का मान निकल जाएगा। y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो भी आपके x का मान निकल जाएगा। और y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो भी x का मान निकल जाएगा। तो मैं y के मान को समीकरण 3 में रख देता हूँ तो आपका आंसर अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण
y का मान समीकरण कहाँ पर रखने पर, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 आपका है x बराबर 1000 माइनस 20y। समीकरण 3 आपका है x बराबर 1000 माइनस 20y, ये आपका समीकरण 3 है। x का हो गया x बराबर का बराबर 1000 का हो गया 1000 माइनस 20 का हो गया 20 गुणा y का मान कितना है, y का मान है 30, तो y का मान यहाँ पर रख दूंगा मैं कितना 30। x का हो गया x बराबर 1000 का हो गया यहाँ पर आपका 1000 माइनस का माइनस 3 दूनी 6, डबल जीरो का हो गया डबल जीरो, x का हो गया x बराबर 1000 में से 600 का कितना बचा 400 रुपये। x का मान आ गया 400 रुपये। x हमने माने थे नियत व्यय, अतः नियत व्यय x बराबर 400 रुपये होगा, मतलब फिक्स राशि नियत व्यय आपको 400 रुपये जमा करना पड़ेगा, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना होगा यहाँ पर आपका 30 रुपये होगा। y का मान है 30 रुपये, मतलब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य होगा यहाँ पर आपका 30 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आंसर करके लिख लेंगे, अतः नियत व्यय 400 रुपये होगा, अतः नियत व्यय 400 रुपये है, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y बराबर 30 रुपये, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपये है, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपये है, y बराबर 30 रुपये है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।